छत्तीसगढ़ में वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग की तैयारी पूरी के साथ साथ प्रशासन ने टीमें रवाना की हैं। मतदान सामग्री से 7 मतदान दल रवाना हुए हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होना है। बिंद्रानवागढ़ में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 9 मतदान केंद्रों पर 7 से 3 तक वोटिंग होगी। बिंद्रानवागढ़ के 69 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। रायपुर सिटी वेस्ट में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं। दूसरे चरण में 958 उम्मीदवार इन 70 विधानसभा सीटों पर हैं, जिसमें से 827 पुरुष प्रत्याशी हैं, तो वहीं 130 महिला प्रत्याशी हैं जो अपना भाग्य आजमा रही हैं। दूसरे चरण में 1,63,14,479 वोटर हैं और वहीं 81,41,624 पुरुष मतदाता है जिसमें शामिल हैं और 81,72,171 महिला मतदाता हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। छत्तीसगढ़ में 684 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं, तो वहीं 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 700 मतदान केंद्र में सिर्फ महिला मतदान कर्मी हैं। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण की बारी कल है, यानी कि 17 नवंबर को। बस्तर की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 76.47% मतदान दर्ज किया गया था। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हैं, तो वहीं मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से हैं। लेकिन शुरुआत मोहित आप ही के साथ, किस तरह से देख रहे हैं कल रायपुर में मतदान को लेकर किस तरह की तैयारी मतदान दलों ने कर रखी है? देखिए, चुनाव आयोग की प्राथमिकता है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ करवा लिए जाएं और लिहाजा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या ईवीएम की बात हो, वीवीपैट की बात है सब कुछ चेक कर लिया गया है, सब कुछ सही कर लिया गया है। मतदान कर्मी जो है मतदान केंद्र में उनका जाना शुरू हो चुका है, कुछ अभी पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के देखिए, कल छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्धारण है। कल मतदाता जो है तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। 1,63,00,000 के आसपास मतदाता जो है अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, बड़ा दिलचस्प है, छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य है जहां पे महिला मतदाता ज्यादा है। करीब 2,03,00,000 के आसपास टोटल मतदाता है, जिसमें 1,02,00,000 के आसपास महिला मतदाता है। और दूसरे चरण के मतदान में आपको बता दूं कि करीब जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 50,000 से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखिए, जब कल मतदान होगा तो उस मतदान में महिलाओं की सहभागिता बहुत ज्यादा होगी। और जिस तरीके से सियासी दलों ने मेहनत की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान की गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का ऐलान हो 12,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं के खाते में डालने की बात हो, तो वही कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला और कहा कि 12,000 की जगह में हम 15,000 रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो ऐसी स्कीम्स के साथ सियासी दल अपने अपने चुनावी प्रचार को अब खत्म कर चुके हैं। कल जनता जनार्दन की बारी है। लेकिन जो मैनिफेस्टो है, देखिए, समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पे अगर हम ध्यान दें तो केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त, डॉक्टरी की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, फ्री देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। किसानों का कर्ज माफी करने का वादा किया है। 32 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने की बात की है। तो जिस तरीके से वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी अपने वादे हैं। 31 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सूबे के भीतर भूपेश बघेल का चेहरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने भूपेश बघेल का चेहरा किस रूप में जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सियासी जीत दिलाता है। अगर हम चुनाव प्रचार के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बड़ी सभाएं यहाँ पर की, राहुल गांधी ने 6 बड़ी सभाएं की, लेकिन सबसे ज्यादा सभा सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। 25 सभाएं उन्होंने की। 5 संभाग है, 5 संभागों में वो घूमते हुए नजर आए, जो है कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आए, जनता से मिलते हुए नजर आए। और आज भी आपको बता दें कि हम पाटन में मौजूद थे और पाटन में दिन भर भूपेश बघेल ने डोर
टू डोर कैंपेन किया, महिलाओं से मुलाकात की। जब वो महिलाओं के पास जा रहे थे तो महिलाओं में एक उत्साह दिखाई दे रहा था। कुछ महिलाएं आरती उतारती हुई नजर आई, कुछ महिलाओं ने उनको नारियल भेंट किया। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आज के डोर टू डोर कैंपेन के बाद जो है भूपेश बघेल के पक्ष में मत पड़ता है, कांग्रेस के पक्ष में मत पड़ता है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दावे दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है जो अपनी उपलब्धियां हैं वो लगातार हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी ने गिनाया है और कहा है कि हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं, उसको आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है तो सारे के सारे सरकारी स्कूलों को हम स्वामी आत्मानंद में तब्दील कर देंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के सेक्टर में बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है और कहा है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 5 लाख रुपए जो गरीबी रेखा से नीचे तबके के लोग हैं उनका जो हम स्वास्थ्य बीमा है उसे हम 10 लाख रुपए कर देंगे, और गरीबी रेखा से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको हम 5 लाख का गरीबी जो है बीमा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य स्कीम के तहत देंगे, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो 25 लाख रुपए तक का हम बीमा देंगे। तो इन वादों के साथ, इन इरादों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मोहित, और किसने कितना किया जनता के लिए, किस दल ने जनता के लिए कितना किया वो कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। अंकुश हमारे साथ इस वक्त सरगुजा से लाइव हैं। अंकुश, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री चेहरा ना होना और प्रधानमंत्री का चेहरा होना और कांग्रेस पार्टी के पास बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा होना, क्या ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? इसके साथ साथ सरगुजा में कल के चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दलों के जो श्रेष्ठ नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंकी हुई है। हम अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता जो हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को, प्रदेश की महिलाओं को साधने की कोशिश की है और बढ़ चढ़कर ऐसी घोषणाएं की हैं कि ज्यादा से ज्यादा माहौल उनके पक्ष में बन सके। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रही है। 2018 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे वो बीजेपी के पूरे तरीके से खिलाफ में गए थे। केवल 14 सीटें जो है 90 में से बीजेपी के हाथों में आई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कैसी बनाई जाए, और यही कारण था कि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ की तरफ जो राष्ट्रीय नेताओं का, केंद्रीय नेताओं का जो रुख रहा है वो करीब साल भर पहले से शुरू हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में छत्तीसगढ़ की कमान संभाल के रखी थी। शुरुआती दौर में हमने देखा कि पहले समीक्षा बैठकें हुई। समीक्षा बैठकों में यह तय किया गया कि आखिर छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता कैसे जाए, उसकी रणनीति बनाई है। अब क्या रणनीति बनाई है वो धीरे धीरे करके हमने देखी है। पहले हमने देखा है कि कई बैठकें हुई, बैठकों के बाद कई तरह के रोड शो हुए और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट वितरण किए गए। टिकट वितरण के पहले कई तरह की चर्चाएं थी कि पुराने लोगों को हटा दिया जाएगा, नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, अप्रत्याशित चेहरे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमने टिकट वितरण में देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, उनके अलावा बीजेपी को कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया होगा। यही कारण है कि पुराने चेहरों को भी रिपीट किया गया और नए लोगों को भी मौका दिया गया। अब छत्तीसगढ़ का रण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले अगर छत्तीसगढ़ फतह कर लेती है बीजेपी तो कहीं न कहीं एक बड़ा संबल जो है पार्टी के लिए बनता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें अलग अलग संभागों की तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का पूरा कब्जा है बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में मतदान हो चुका है, 7 तारीख को वहां पर वोटिंग हो चुकी है और वहां का रिजल्ट जो है वो 17 नवंबर के मतदान के बाद यानी 3 दिसंबर को आएगा। तो अब बारी आती है 17 नवंबर के जो मतदान यानी जो कल महज कुछ ही घंटों बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 के नतीजों की अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 की 14 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में गई थी। मतलब साफ है कि बस्तर और सरगुजा जिसने जीता वो सत्ता में काबिज होता है। ये 2018 में हमने देख लिया था। अब 2023 में पुरजोर कोशिश है राजनीतिक दलों की कि वो बस्तर भी जीते, सरगुजा भी जीते। इसी कोशिश में कांग्रेस भी है और इसी कोशिश में बीजेपी भी है। अब सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो कई बड़े कत्तावर चेहरे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, दोनों ही चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीतापुर विधानसभा से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा कहे जाते हैं रामविचार नेताम, वो रामानुजगंज से
चुनावी मैदान में सांसद रहे हैं, लेकिन उस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और रामानुजगंज से उनको विधानसभा का टिकट दे दिया। तो ये जो गलत टिकट वितरण का रहा है वो इसीलिए रहा है कि अलग अलग संभागों में दिग्गजों पे अगर दांव खेला जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर ये दिग्गज खुद के लिए माहौल तो बनाएंगे, लेकिन अपने आसपास की विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वोट की अपील करके उनको जिताने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश राजनीतिक कांग्रेस की तरफ से भी की गई है और बीजेपी की तरफ से की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरगुजा संभाग की जो 14 विधानसभा सीटें हैं वो 2018 में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी। तो क्या 2023 में बीजेपी इसमें कोई सेंध लगा पाएगी? क्या यहाँ पर सीट अपना प्लस कर पाएगी? अगर बीजेपी एक सीट भी निकालती है सरगुजा संभाग से तो बीजेपी के लिए बहुत फायदे की बात है और प्लस की बात है। लेकिन अगर कांग्रेस 2 सीट भी हारती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो संभाग से हमको 14 सीटें मिली थी वहां से माइनस कैसे हो गया। ये काफी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के अलावा अब निर्वाचन की बारी है, जनता की बारी है और जनता की बारी 5 साल में एक बार आती है। अब वो बारी जनता के पास आई है। जनता को तय करना है कि किसके काम बेहतर थे। 15 सालों की जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने जो काम किए क्या वो जनता के लिए ठीक थे, या फिर जो 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो ठीक थे। सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी काफी मायने रखता है। बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी चेहरा तय नहीं किया गया है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो लगभग तय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कांग्रेस पार्टी के चेहरा है और अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो ही सीएम बनेगा। आप वोटिंग पर नजर बना रखिए, कल वोटिंग होनी है और वोटिंग पर भी लगातार अपडेट्स आप देते रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मोहित हमारे साथ रायपुर से। मोहित, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बात कर लेते हैं खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा